नमस्ते आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आज के संत सरिता के शब्द एकदम बाण जैसे मुझे लग रहे थे। अब ये मेरे विचार हैं या प्रश्न, पर इस पर मैं आपसे आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आचार्य जी, मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कहीं ना कहीं असत्य मेरे जीवन में बहुत ताकतवर है, और इतना ताकतवर है कि सत्य सामने आने से भी डरता है, और मैं सामने लाना नहीं चाहता कहीं ना कहीं। सीधी बात यह है आचार्य जी कि मेरे अंदर घोर बेईमानी है, अश्रद्धा है, कमजोरी है, कि मैं खुलकर अपने परिवार से नहीं बता पाता कि मैं आपकी शिक्षाओं से जुड़ा हूँ या वेदांत की शिक्षाओं से जुड़ा हूँ। मैं हमेशा इस मामले में झूठ ही बोलते आया हूँ अपने परिवार से। पर उसी परिवार के साथ अगर कभी 30-30 ml लगाने हो तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। आपकी बातें आज सुनकर लग रहा है कि कमजोर हूँ, पर सोचता हूँ कि अगर मैं अपने परिवार को ये बातें बोल दूँ तो कहीं परिवार ही न छूट जाए। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनों के प्रति या अपने परिवार के प्रति ये विद्रोह करूं या ये बगावत करूं? देखिए, विद्रोह और बगावत ज़रूरी नहीं है कि उसी छवि जैसे हों जो हमारे पास विद्रोह की है। हमारे लिए विद्रोह का मतलब होता है एक तनी हुई मुट्ठी और एक उठा हुआ हाथ। विद्रोह हमेशा ज़रूरी नहीं है वैसा हो। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था ना कि घर में है कोई जो आपसे उम्र में बड़ा है, पर आपको दिखाई दे रहा है चेतना में छोटा है। आपने उसको गोद ले लिया। ये महाविद्रोह है। ये महाविद्रोह है। हमेशा थोड़ी मुट्ठी ताननी पड़ती है। छोटे शिशु पे कोई मुट्ठी तानता है? छी। घर वाले हैं, उन्हें कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही। उन्हें कौन उग्र शब्दों में कुछ बोले? जिसे वेदांत ना समझ में आए उसे हम क्या परिपक्व वयस्क बोले? जिसे वेदांत की सीधी बातें ना समझ में आए, ये तीन का खेल जिसको नहीं समझ में आ रहा, उसको हम क्या बोलें? छोटा बच्चा। और छोटे बच्चे पे गुस्सा करते हैं क्या? और छोटा बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है। कहीं भी छिछी कर दी उसने। ये मत देखो कि छोटे बच्चे के शरीर का आकार कितना है। वो याद है ना, एक बार 2-3 साल पहले, हो सकता है तुम लोग भी वही एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था इन लोगों ने, कि ताऊ इतना बड़ा नहीं है। अगली बार जब ताऊ को देखना तो छोटा कर देना। डिमिनिशिंग ग्लास से ताऊ को इतना बड़ा देखना। तो आकार में ताऊ उतना बड़ा है, लेकिन वो है इतना ही बड़ा कुल चेतना में। तो उसको ऐसे देखो, उससे प्यार से बात करो, और प्यार से बात करो। यही विद्रोह है। यही विद्रोह है। तुम एक उदाहरण लो क्राइस्ट का। उनको मार भी रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं है, फॉरगिव देम फादर, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। छोटे बच्चे से कोई बदला निकालता है क्या? उसको तो माफी करते हैं। का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। वो आकर के अपना, वैसे ही एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका ही वीडियो है, कि बुद्ध के ऊपर थूक दिया किसी ने, बुद्ध ने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? क्या बोले, छोटा बच्चा थूक भी सकता है। लेकिन ये बात डर में नहीं कहनी है। छोटे बच्चे से डर के बात ये नहीं कहते ना। अगर डर का भाव है तो समझ लो कि अभी उसको छोटा बच्चा नहीं देख पा रहे हो। डर नहीं, करुणा। 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 उनको ऐसे ही देखो। अब कहो, ऊपर ऊपर से तो हम आपके साथ हैं, अंदर ही अंदर रिश्ता बदल चुका है। पहले आप बाप थे, हम बेटे थे, अब हम बाप हैं, आप बेटे हो। प्यार का रिश्ता है, बाप बेटे का ही रिश्ता पहले भी था, अभी भी बाप बेटे का ही रिश्ता है। जैसे आपने हमें प्यार किया, वैसे हम अभी भी आपको प्यार करते हैं। आपने हमारे प्रति अपना कर्तव्य निभाया, अब हम आपके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपने हमें जीवन दिया, हम आपको प्रकाश दे रहे हैं। यही तो है पितृ ऋण चुकाना। आपने हमें जीवन दिया, हम आपको प्रकाश देंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये सब कुछ तभी कर पाओगे जब निर्भर, आश्रित ना हो। छोटे बच्चे पे कोई आश्रित रहता है क्या? और जिस पर आश्रित हो, कभी उसे छोटा बच्चा बोल पाओगे क्या?
तो ये नहीं कर सकते कि जो बोला अभी कि उनके साथ बैठ के 30-30 ml ले रहे हो और 30-30 ml लेते व्यक्ति कह रहे हो हाँ भाई चाचा जी 2 लाख आपने कहा था आज कर देंगे बैंक में, करे नहीं अभी तक। और फिर बोलो ये चाचा थोड़ी है, शिशु है, शिशु से कोई 2 लाख रुपए लेता है? सब जो ज्ञानी वगैरह हुए थे उनको मालूम है क्या बोलना चाहिए? शिशु रोग विशेषज्ञ। स्पिरिचुअलिटी इज पीडियाट्रिक्स, छोटे बच्चों के रोगों का इलाज। हम क्या कर रहे हैं? सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा करने की कोशिश। कितना प्यारा काम है, नहीं? नन्हे नन्हे घूम रहे हैं सब। जैसे वो बताया था प्रहार का दृश्य नाना पाटेकर के साथ, सब नंगे नंगे दौड़ा रहा है, चलो दौड़ो। और अंत में एक एकदम ही छोटा है, वो दौड़ भी नहीं पा रहा, तो उसकी उंगली पकड़ रखी और कर तुम दौड़ो चलो। बाकी सब जो खुद दौड़ सकते हैं उनको आगे भेज दिया, जो एकदम ही नहीं दौड़ पा रहा खुद ही उसकी फिर उंगली भी पकड़ ली। एक बड़ी प्यारी कहानी है, अभी आप बाइबल से ये जीसस का नाम लिया इसलिए सुनाई देता हूं कि कहानी क्या, कथा जैसी कि शेफर्ड है ना, उसमें शेफर्ड गडरिया, जीसस क्या है? शेफर्ड। तो उसमें है कि बाकी सारी भेड़ों को तो मैं बस रास्ता दिखाता हूं, और जो सबसे कमजोर भेड़ होती है जो चल भी नहीं पाती उसको मैं गोद में उठा के घर लाता हूं। यही धर्म है। हमारे घर में भी हैं भेड़ें, जो सबसे कमजोर उसको गोद में उठा लो, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो घर आएगी ही नहीं। तो चल रहे हैं, बाकी सबको तो कर रखा चलो 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 चलो, और एक है जो इतना छोटा मेमना, उसको क्या करना पड़ा? उसको तो ऐसे उठा के ऐसे लेके चल, तू ऐसे चल। अब वो मेमना अपनी माँ भी हो सकती है, तो क्या करें? लेकिन और उसमें कभी कोई क्रोध दिखाए, कुछ करे तो बुरा नहीं मानना है। अच्छी कहानी है कि भृगु ऋषि थे, उन्होंने जाकर के सीधे विष्णु को लात मार दी। का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। क्या होता है? शिशुपाल को भी कहते हैं कितनी बार तो माफ किया? 99 बार। दुर्योधन की भी कितनी उन्होंने उद्दंडताएं माफ करी? क्या जाता है? जा माफ किया। क्या किया? माफ किया। माफ क्यों किया? हमें लगता नहीं ना बुरा, हमें पता है तू शिशु है, शिशु की बात का बुरा क्यों लगेगा हमें, तो इसलिए माफी। उनके साथ न क्रोध करना है न बुरा मानना है। यानी कि उनके प्रति एक प्रेम का भाव रखें और साथ ही साथ द्वेष ना रखें। कोई द्वेष नहीं रखना है, और लगातार याद रखना है कि वो कौन है। वेदांत का मूल प्रश्न यही होता है ना, कोहम, मैं कौन हूं। वैसे ही सामने भी जो खड़ा है, याद रखो वो कौन है। ये मत देखो दिखता कैसा है, ये याद रखो वो कौन है। दिखने में तो रूप रंग आकार प्रकार की प्राकृतिक विविधता होती है, उसमें गच्चा मत खा जाना। सिर्फ किसी का बड़ा आकार देख के या छोटा आकार देख के धोखा मत खा जाना। अष्टावक्र ऋषि गए थे वहां जनक के दरबार में, तो लगे सब उनको देख के हंसने। काय को? पहले तो उनकी उम्र छोटी सी, और फिर वो ऐसी टेढ़ी उनकी चाल थी, उनके शरीर में कुछ रही होंगी विकृति, कहते हैं 8 जगह से उनके कुछ विकार थे, टेढ़ा सा कुछ। तो लोग हंस रहे हैं उनको देख के, हाँ हाँ। काय कि वो पहुंचे थे शास्त्रार्थ के लिए, और उस समय के वहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। वंदिन नाम के एक ऋषि होते थे, अष्टावक्र के पिता स्वयं, सब कथा है कि वो भी अपने एक बड़े ऋषि थे। और तो अष्टावक्र भी पहुंचे थे, तो हंसने लगे कि बड़े बड़े ऋषि और ये आ गया है आज का छोकरा, और वो भी क्या टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है ये। तो अष्टावक्र वहाँ पहुँचे, ऐसे ऐसे देखा और वापस मुड़ लिए। बड़ा अपमान, राजा की विद्वानों की सभा, और उसमें एक लड़का आता है और वो मुड़ के वापस ही जा रहा है। तो रोका गया, बोले क्या भाई, कैसे आए महाराज, वापस कैसे जा रहे? बोले मुझे लगा विद्वानों के यहाँ आया हूँ, पर मैं तो चर्मकारों के यहाँ आया हूँ। बोले क्या आशा है आपका चर्मकार से? बोले जो सिर्फ चर्म को देखे वो चर्मकार ही तो है। उन्होंने चर्मकार शब्द का जो ऊंचा अर्थ है वो लिया।
बोले आप तो सिर्फ मेरे चर्म को देख रहे हो, मेरे देह को, मेरी हड्डी को देख रहे हो। तो गच्चा नहीं खा जाना, किसी की देह को, किसी की आयु को नहीं देखा जाता, उसकी चेतना के स्तर को देखा जाता है। यही इंसान के जीने का तरीका है। जानवर वो है जो आपको बस देह की तरह देखे, जानवर वो है जो आपको बस देह की तरह देखे। आप किसी कुत्ते के सामने से निकलो, ये थोड़ी देखेगा कि आपको ज्ञान कितना है, आप में करुणा कितनी है। वो तो ये भी नहीं देखेगा आपके पास पैसा कितना है। कुत्ता तो बस ये देखेगा, या तो ये देखेगा कि आपके पास रोटी कितनी है उसको खिलाने को, और अगर थोड़ा बिगड़ैल कुत्ता है तो देखेगा कि आपके पास मांस कितना है, कि मैं ही नोच लूँ इसका मांस। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युधिष्ठिर हो कि दुर्योधन हो। कुत्ते के लिए तो आप बस मांस का एक टुकड़ा हो या रोटी का एक टुकड़ा। ऐसा नहीं हो जाना। इंसान वो जो दूसरे इंसान को चेतना की तरह देखे। वो दूसरे इंसान को ही नहीं, हर जीव को ऐसे ही देखता है कि ये मेरे सामने चेतना है। दिखाई क्या दे रहा है? शरीर। देख क्या रहा हूं? चेतना। शरीर दिख रहा है, चेतना को देख रहा हूं। सगुण में निर्गुण को देख रहा हूं। साकार से धोखा नहीं खा जा रहा हूं। साकार में भी दर्शन निराकार के हो रहे हैं। ठीक है।